देखिएगा जरा ध्यान से। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। माई स्क्रीन इज विजिबल बेटा, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके Yes, sir, it is. ओके, नाउ सी the question is from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree। आप ऐसे समझिएगा, suppose if I take this as tower, sorry this is as my building, ये कोई बिल्डिंग है, आराम से देख लीजिएगा। आई एम मेकिंग दिस एज बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। आपने देखा नहीं कि जैसे आजकल ये एयरटेल वगैरह की, वोडाफोन, इनकी टावर्स लगी रहती, तो ये मान लीजिए, ये मैं अलग कलर से बना रहा हूँ इंडिकेट, ये कोई टावर है। सपोज दिस ए बी इज द टावर, ठीक है, एंड सी ये इसका यहाँ पे, एंड नाउ सपोज डी इज सम पॉइंट ऑन द ग्राउंड वेयर ऑब्जर्वर इज देयर। अब आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट एग्जैक्टली हैपन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम ऑफ ए टावर इज बी। तो यहां से ये एंगल कितना बना है बताइए जरा, और ये हमारा ग्राउंड है। दिस एंगल इज, कैन यू टेल मी, बॉटम से एंगल कितना है? 45 डिग्री, ठीक है बेटा। नाउ एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये टॉप है ट्रांसमिशन टावर का, ये यहां से, दिस कंप्लीट एंगल इज 60 डिग्री। फिगर इज क्लियर, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे, तो अब द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इज ए बी, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी इज हाइट ऑफ द टावर, इज हाइट ऑफ टावर, ओके। और हमें ए बी निकालना, तो कैन आई राइट दिस ए बी आल्सो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर विच इज नथिंग बट ए सी माइनस बी सी। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। लिख सकता हूं ऐसे? हाँ जी। तो देखिए जरा, इन ट्रायंगल बी सी डी, पहले मैं बी सी निकालता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इन ट्रायंगल बी सी डी आई एम फाइंडिंग बी सी। एक और चीज दे रखी है, द टॉप ऑफ, इसकी हाइट कितनी दे रखी है बीसी की, दैट इज 20 मीटर। सो बीसी अपॉन सी डी विल बी इक्वल टू 1045 डिग्री। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। बीसी हमें कितना दे रखा है? 20 अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1045 इज 1। तो सी डी कितना आ गया बेटा? प्लीज टेल मी व्हाट इज सी डी हियर। 20 आ गया। इज दैट ओके? सी डी इज 20 मीटर। Now consider triangle ACD. In triangle, right angle triangle ACD, I am asking you AC upon CD किसके बराबर आएगा? 1060 degree. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Now, Yes, sir. okay. AC, CD is 20, that is equal to root 3. My AC will be equal to 20 root 3. Is that okay? Please tell me. AC ये आ गया। Yes, sir. मुझे तो लेकिन AB निकालना है, तो AB हमारा किसके बराबर बताया था मैंने? AC माइनस BC। तो BC हमें दे ही रखा है, तो दैट इज इक्वल टू 20 रूट 3 माइनस 20। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो
height of the tower is Yes. 20 into root 3 minus 1 meter. Is that okay? Clear है बेटा? So please Yes, sir. take the screenshot of it. सर आज मेरे ना फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मुझे लेट हो गया. कोई बात नहीं बेटा, देखिए जरा ध्यान से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. देखिए मेन थिंग इन दिस चैप्टर इज हाउ टू मेक अ फिगर. कहते हैं a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. I think it is the similar question जो अभी हमने इससे पीछे किया है. देखिए बिल्कुल सेम फिगर बनेगी, आराम से समझ लीजिएगा. Okay, try to understand that. Suppose this is the pedestal. ऐसे ये pedestal है. Suppose I am taking this as pedestal. And इस pedestal के ऊपर है statue मेरा. Like this. Suppose this is statue. If I take this statue as A and this as B. Suppose this point is C. Now there is a point D on the ground. I am taking it. This is my ground. And the height of the statue is 1.6 meter. Is that okay? There रखिए बेटा AB. If I take AB as my statue, तो ये आ गया. Now, अब यहाँ जो एंगल है वो एंगल फॉर्मेशन देख लीजिएगा कैसे है. Top of the pedestal from the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. Top क्या है इसका? A है बेटा. I can say that this angle is 60 degree. Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the next one is in the same question. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal. Top of the pedestal तो B हो गया ना. Basically that is nothing but the bottom of the statue. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. So this angle that I'm highlighting with the different color, I will say that this angle is 45 degree. Is that okay? Now figure is clear. Please tell me. And Yes, sir. okay, now Yes, sir. what is required to find here? Find the height of the pedestal. So here we have to find BC. BC निकालना ना बेटा, तो निकल जाएगा. क्या दिक्कत है वो भी देखिएगा जरा ध्यान से. तो can I write my BC as BC is nothing but किसके बराबर आएगा? AC minus AB. Please tell me. ये आएगा. तो in triangle BCD. Just tell me, can I write BC and ठीक है, BC upon CD is equal to tan 45 degree. Please tell me. So this will imply BC upon CD is equal to 1. तो this will imply BC किसके बराबर आ गया? CD के बराबर आ गया. Please tell me. Clear बेटा ये वाली बात? Now in right angle triangle ACD, just try to see. In triangle ACD, जरा ट्रायंगल को देखिएगा जरा ध्यान से. मैं थोड़ा साइज रिड्यूस कर रहा हूँ. Can you tell me what is AC upon CD? कितना आएगा? tan 60 degree. Please tell me. Yes, sir. Okay. That is root 3 equal to, what is AC? Can I write this AC as AB plus BC? Please tell me. Upon CD. Is that okay?
हाँ जी, कैन आई राइट दिस एज √3 of CD is equal to AB plus BC? Please tell me. एंड AB हमें कितना दे रहा है क्वेश्चन में, देखिए जरा ध्यान से, AB is 1.6 मीटर। डाल दो यार, वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 एंड CD किसके बराबर दे रखा है, BC by 1। CD is equal to BC है बेटा, प्लीज टेल मी, है ना, by from 1। BC is equal to, हमारे पास कितना आ जाएगा, AB is 1.6 plus BC, कितना आ जाएगा भाई, जरा BC की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। So our BC will be equal to how much, 1.6 upon √3 minus 1। Is that okay? Please tell me. Clear है बेटा? Any doubt? BC तो निकालना था बेटा। No sir, no doubt. So please take the screenshot of it. Sir, taken. Okay. So, हाँ सर आपने √3 -1 लिखा है। हाँ ओके सर। okay. Next question. ये भी देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए मेन इस पूरे चैप्टर में मेन आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, अगर फिगर बन गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी कुछ नहीं। Okay, the angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. एक बात, टावर की हाइट ज्यादा ऊंची होती है या बिल्डिंग की, भाई बताओ जरा मुझे। Sir, tower की। तो हमने क्या किया है, जरा आराम से देखिएगा। Tower. सपोज मैं यहाँ बिल्डिंग, ये ए बी मेरी कोई बिल्डिंग है, आई एम मेकिंग ए बी एज माई बिल्डिंग, आई एम कंसिडरिंग दिस ए बी एज बिल्डिंग। ठीक है जी, कोई दिक्कत? और थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से बनाता हूँ यार, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। Suppose this is AB, this is our building, and this is tower. I'm taking okay. This CD is tower. टावर की हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 50 मीटर दे रखी है भाई, ठीक है। अब एंगल देखिएगा जरा ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, फुट ऑफ द टावर क्या है, सी। ये कितना दे रखा है एंगल, अगर ये ग्राउंड ले लूं तो मैं, दिस एंगल इज 30 डिग्री। प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? Now next, and the angle of elevation of the top of the tower to the foot of the building is 60 degree. Top of the tower is D, and this angle that I am making here is 60 degree. Is that okay? Clear beta? Figure is clear. Yes, sir. So what is required to find here? Find the height of the building. The building is AB. ये हमारी बिल्डिंग है, ये टावर है, तो भाई ये भी निकाल देते हैं। देखिए जरा ध्यान से, फिगर क्लियर हो गई। देखिए मेन है फिगर, फिगर क्लियर होने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। हमें क्या निकालना, टू फाइंड ए बी। देखो यार इस ए बी को निपटाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल DCA, पहले तो देखिए जो नॉन साइड, मैं किसी भी तरीके से पहले ये AC निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा जरा ध्यान से देखिएगा। प्लीज टेल मी, CD अपॉन CA विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, tan 60 डिग्री। प्लीज टेल मी, क्लियर बेटा? CD कितना दे रखा है, 50,
अपॉन CA कितना बन गया भैया, प्लीज टेल मी, √3. तो कैन आई से दैट CA इज 50/√3. प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? Now in triangle Clear है sir. ABC, now just tell me what is AB upon AC. That will be equal to tan 30 degree. Now AB is equal to AC into tan 30 degree. AC, that is CA, we have already found, 50/√3. That is equal to 1/√3. That is equal to 50/3. Is that okay? Meter. This is the height of the building AB. Clear beta? Please take the screenshot of it. Taken? Yes, sir. Okay. Now the next question देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए इसका भी फिगर बनाते हैं. कहते हैं 2 poles of equal heights are standing each other opposite to each other. मतलब अगर मान लीजिए एक पोल ये है और एक ये पोल है, तो दोनों ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ये पोल्स है हमारे, ये पोल्स है, ठीक है, एंड विच इज 80 मीटर वाइड. यानी कि अगर मैं ऐसे बना लूं कि हमारे ये पोल्स है, ये कि ये AB और दूसरा है CD. दीज आर 2 पोल्स और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 80 मीटर. क्लियर है बेटा? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, देयर इज अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. सपोज देयर इज अ पॉइंट, मैंने ले लिया ऑब्जर्वर यहाँ है O. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, एक से 60 बन रहा है और एक से 30 बन रहा है. सपोज यहां से मैंने बनाया, ये बना आपका 60 डिग्री और ये आपने यहां से लिया, ये बन रहा है 30 डिग्री. इज दैट ओके? कोई दिक्कत भाई प्लीज? No, sir. कहता फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. हमें पोल्स की हाइट निकालनी है. क्वेश्चन समझ में आ गई बात? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. तो हमने यहाँ पर, आप मान लीजिए, यहाँ पर ये भी मान लीजिएगा, लेट AB and CD be 2 poles of equal heights as per the question. Clear बेटा? Now ये बात तो क्लियरली होगी कि AB is equal to CD. ये तो हम लेके चलेंगे. Okay, please try to understand that OB plus OD is 80 meter. क्लियर है बेटा ये वाली बात? ठीक है? Yes sir. Now Yes, sir. Clear. in triangle CDO, consider triangle CDO. Can I say that CD upon OD is equal to tan 30 degree? ठीक है जी? That is equal to, I can say that CD is equal to OD into tan 30 degree. So CD is equal to OD by √3. Is that okay? Please tell me. Clear है बेटा? यानी कि जो इस पोल CD. Yes, sir. Please. Okay. Now the next comes in triangle ABO. In triangle ABO, आपको दिख रही है ट्रायंगल ABO? प्लीज टेल मी. हमारा मेन मकसद तो क्या यार, पोल्स की हाइट ही तो निकालना है ना. तो व्हाट आई विल डू हियर, AB अपॉन OB.
किसके बराबर आएगा? tan 60. प्लीज टेल मी, इसी के बराबर आएगा. तो कैन आई से दैट AB is equal to OB tan 60 degree. Now see, I can say that AB is equal to √3. Can I write this OB? प्लीज यहां से जो रिलेशन जरा ध्यान से देखिएगा. I can write this OB as 80 minus OD. Please tell me, is that okay? हाँ जी, Yes, sir. ओके. अब हमने पोल्स की हाइट क्या क्या निकाली, प्लीज आराम से देखिएगा. हाइट ऑफ द पोल्स, सिंस AB is equal to CD, ये 2 ले लिया, दोनों को इक्वेट कर दो. तो कैन आई से दैट OD by √3 is equal to, कैन वी इक्वेट देम ना, Yes, sir. √3 into 80 minus OD. कर लो भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो OD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 into 80 minus OD. √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा ये? 240 minus 3 OD. तो दिस विल इम्प्लाई 4 times of OD is equal to 240. तो OD कितना आ जाएगा? 60 मीटर. इज दैट ओके? Yes, sir. तो हमारे पास OD इज, अब OD 60 आ गया है, तो अब हमारे पास हाइट भी आ जाएंगी भाई. हमें तो अभी तो हाइट निकालनी है ना. तो हाइट ऑफ द पोल्स, जो कि CD किसके बराबर था? OD by √3, यानी कि कितना आ जाएगा? 60 by √3. Sir, 23. मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 23. 20 √3 मीटर. क्लियर है बेटा? ये हाइट ऑफ द पोल्स आ गए. लॉजिक Yes, क्लियर? sir. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. टेकन? हो गया बेटा? Yes, sir. अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जरा ध्यान से. In this question, the figure is already given. A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Okay, and from the another point 20 meter away from this point, on the line joining this point on the foot of the tower, the angle of elevation of the top is 30 meter. Find the height of the tower and the width of the canal. Okay, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई तुम्हें? प्लीज टेल मी. हाँ सर आ गया. Yes, sir. Okay, what is width of the canal? Is BC. Are you getting my point? Width of the canal is BC. ये BC जो आपको फिगर में नजर आ रहा है, this is. Now, ट्रायंगल्स तो हमें इसमें अब जरा आराम से देखिएगा, सब कुछ इसमें क्लियरली दे रखा. ट्रायंगल ABD, कंसिडर ट्रायंगल ABD. मुझे बताइए व्हाट इज AB अपॉन BD? कितना आ जाएगा? tan 30 डिग्री. एक मिनट भाई, अब उसको रयान को एंटर करना पड़ेगा. देखिए जरा ध्यान से. Now see, can I write, please see the figure, this BD can be written as BC plus CD. Please tell me. This is equal to AB upon this BD can be written as
BC plus CD, please tell me. ये बात क्लियर Yes, है? sir. And please tell me what is CD here? 20 मीटर. CD कितना दे रखा है? 20 मीटर दे रखा है बेटा. डाल दीजिए. So I can say that my AB is nothing but, मैं AB के लिए सोल्व कर रहा हूँ भाई. And this is nothing but 20 plus BC upon root 3. क्लियर है बेटे? हमें देखिए हमारा दो टारगेट है, एक तो मुझे AB भी निकालना है और दूसरा BC भी निकालना है, तो विल फाइंड इट. Now consider next triangle ABC. There is another triangle ABC. Consider triangle ABC. ट्रायंगल ABC में जरा मुझे ये बताइएगा, व्हाट इज AB by BC? दैट इज 1060 डिग्री. प्लीज टेल मी. यही आएगा भाई. So can I write this as my AB is equal to BC 1060 and 1060 is root 3. ये दोनों बातें क्लियर है? प्लीज टेल मी. हाँ जी. कैन वी इक्वेट 1 and 2? Equating 1 and 2, that is equal to nothing but 20 plus BC by root 3 is equal to BC root 3. ये बात क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. 20 plus BC is equal to 3BC, that is 20 is equal to 2BC. This will imply BC is equal to 10. तो आपने क्या देखा भाई यहाँ पर कि the width of the canal is 10 मीटर. क्लियर है बेटा ये बात? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes. Now next target is over that to find the height. AB is equal to कितना दे रखा है? BC root 3. BC हमने निकाल ही लिया, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 10 root 3. आ गया? AB is the height. So please take the screenshot. मुश्किल नहीं है यार, it's a simple manipulations. इनको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो it is not so difficult. Taken बेटा? हाँ जी. Please tell me. Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखिएगा. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. यहाँ फिगर बनाना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आराम से समझिएगा. पहली बात क्या दे रखी है क्वेश्चन में? फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए, पहले तो यार 7 मीटर की एक हाई बिल्डिंग बना लो. सपोज जरा ध्यान से देखिएगा. आई एम कंसिडरिंग दिस AB is my 7-meter high building. क्लियर है भाई यहां तक? अगली लाइन पढ़िए. The angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree. कोमा लगा रखा है, जरा आराम से देखिएगा. यानी कि केबल टावर and the angle of depression of its foot from a top of a 7-meter high building, the angle of elevation, यानी कि अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है ए पर, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसका मतलब उसको ऊपर देखना पड़ेगा. यानी कि केबल टावर इससे ज्यादा हाइट पे होगी. प्लीज टेल मी. ये बात पकड़ पा रहे हो भाई? हाँ जी. Suppose I am taking this as my cable tower. Yes, sir. समझ आ गया. I am taking this okay, C, and suppose from this A, this angle is, and suppose this is your top, यहाँ से ये एंगल आ रहा है हमारा 60 डिग्री.
ओके, अगला लाइन पढ़िए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यानी कि ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो डिप्रेशन का तो उसको नीचे देखना पड़ेगा। कैन आई से दैट इफ दिस इज माय ग्राउंड, दिस एंगल इज 45 डिग्री। फिगर इज क्लियर, प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? हाँ जी। यस सर। और अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री। क्लियर है? प्लीज टेल मी। मैंने इसको ले लिया D और इसको ले लिया E। अब क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। व्हाट इज हाइट ऑफ द टावर? कैन यू टेल मी? हाइट ऑफ द टावर इज 7 plus DE। कैन आई से लाइक दैट? हाँ जी। यस सर। तो यार I don't think so that's so difficult question. Now consider triangle ABC. Now look at this. अगर मुझे BC मिल गया तो मुझे AD मिल जाएगा। देखिए ट्रायंगल ABC, आराम से समझिएगा प्लीज। कैन आई से दैट AB अपॉन BC इज 1045 डिग्री। 1045 कितना होता भाई? 1। तो AB इज इक्वल टू BC। अगर AB BC के बराबर आ गया है तो इसका मतलब क्या आ गया? BC इज 7 मीटर। अब ये 7 है तो ये भी 7 आ गया। क्लियर है बेटा? नाउ कंसिडर ट्रायंगल ADE। व्हाट इज DE अपॉन AD? किसके बराबर आएगा? 1060 डिग्री। इज दैट ओके? तो माई DE विल बी इक्वल टू, व्हाट इज AD? AD कितना है? 7। तो अब हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई भाई, बताओगे जरा? 7 plus 7 √3। रूट That is equal to 7 common 1 plus √3 meter. Is that okay? यस सर। क्योंकि ये हाइट 7 है और आपने ये वाली हाइट कितनी निकाली थी? 7 √3। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। यहाँ तक रखिए भाई, बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन बचे होंगे? 4-5 क्वेश्चन बचे होंगे ना बस इसके। हाँ सर, लास्ट वाले तो वैसे सिंपल है। करके देखना, ट्राई कर लेना। ठीक है, आप तो कुछ काफी आइडिया मिल गया होगा ना कि कैसे सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन भाई। हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री से तो मतलब एक तरह से तो बेटर ही है ये। चलो, सिर्फ टैन लगाना होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना फिगर बनाते वक्त, और वो थोड़ा सा तुम्हें सिर्फ 2 ही बातें ध्यान रखनी है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। अगर वो चीज अगर तुम्हारी क्लियर है तो फिगर बन जाएगी, अदरवाइज फिगर नहीं बनेगी। मेन इतना भी मुश्किल नहीं है तो, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी।